देखें, समांतर श्रेणी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिन्हें जो है हम बताए हैं, उसके बाद भी जो है इस सब क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया तैयार कर लेंगे। जैसे आता है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे एक खाने हैं, इनमें क्या होगा, तो हम यह मान लेते हैं पहले इसके लिए कि हम जानते हैं कि पहला ए होता है, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D ऐसे होता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी दिए गए क्रम में ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D के रूप में है। मान लेते हैं समांतर श्रेणी जो ये दिया हुआ है वह दिए गए क्रम में वह ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और ए प्लस 5D के रूप में है। यदि इस रूप में है तो इसमें यह देखते हैं कि पहला पद ए बराबर हो जाएगा -4, क्योंकि यह पहला पद है और यह इसका पहला पद है, तो यह ए बराबर -4। दूसरा कोई दिया है जो वह दिया है ए प्लस 5, तो ए प्लस 5 जो है वह 6 के बराबर दिया है। देखिए यह और इसके बाद यह आएगा, तो यह आप देखेंगे ए प्लस 5D बराबर 6। अब क्या है कि ए का मान हम इसमें रख देते हैं। ए का मान रखने पर यह हो जाएगा ए का मान -4 प्लस 5D इक्वल टू -6 या 5D इक्वल टू, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं तो यह 6 प्लस 4 हो जाएगा, 10 हो गया। और यह यहाँ पर हो जाएगा D बराबर 10/5 बराबर 2। D का मान 2 आ गया और श्रेणी हमारी हो जाएगी। दूसरा पद अगर हम निकालते हैं, देखिए पहला पद तो आपका दिया है, पहला पद -4, दूसरा पद जो है ए प्लस डी होगा, तो ए प्लस डी का मतलब यह हुआ कि -4 प्लस 2 यह बराबर हो जाएगा -2। तीसरा पद ए प्लस 2D यह बराबर हो जाएगा -4 प्लस 2 गुणे 2, यह हो जाएगा -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। चौथा पद ए प्लस 3D बराबर हो जाएगा -4 प्लस 3 गुणे 2 इक्वल टू -4 प्लस 6 बराबर 2। पांचवा पद ए प्लस 4D यह बराबर हो जाएगा -4 प्लस 4 गुणे 2 इक्वल टू -4 प्लस 8, यह बराबर हो जाएगा 8 में 4 घट जाएगा 4। इस प्रकार जो है आपका छठा पद मालूम ही है। इस प्रकार जो है खाली यह हो जाएगा, श्रेणी आपकी हो जाएगी -4, पहला पद, दूसरा पद हो जाएगा -2, 0, 2, 4, 6।
इस तरह से आपका यह पूरी श्रेणी इस तरह से आपको मालूम हो जाएगी, और जो भी खाली पद हैं उस अनुसार यह भर दिए जाएंगे। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कुछ इस तरह मान लीजिए हो कि जिसका पहला पद न दिया हो, ऐसे दूसरा पद दिया है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा पद नहीं दिया है, छठा दिया है। तो मान लेते हैं कि दी गई श्रेणी, माना दी गई श्रेणी क्रमशः ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और ए प्लस 5D है। यह मान लेते हैं कि मान जो दी गई श्रेणी जो है जैसे यह है उस तरह से क्रमशः जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D है। जितने ब्लॉक हैं उतने ब्लॉकों को हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए जो दिया हुआ है, अब दिया है क्या, यह दूसरा मतलब ए प्लस डी दिया है, तो यह हो जाएगा ए प्लस डी बराबर 38 दिया है। इसके बाद दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिया है, मतलब ए प्लस 5D दिया है, तो ए प्लस 5D यह बराबर दिया है -22। यह दोनों दिए हुए हैं। अगर जो हम इसको पहला समीकरण बना दें, इसको दूसरा समीकरण बना दें, और पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को ऐसे घटा दें, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो ये घटा देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह आपका कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो हो जाएगा -4D, यह बराबर हो जाएगा, यह 8 2 10 और 3 2 5 1 6 7, या D बराबर हो जाएगा आपका 60/-4, और यह हो जाएगा आपका -15। डी का मान जो है आपका आ जाएगा -15। डी का मान -15 आ जाएगा। अब डी का मान जो है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान रख देंगे, ए प्लस -15 बराबर 38, या ए -15 बराबर 38, या ए बराबर 15 को हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, 38 प्लस 15, तो यह बराबर हो जाएगा आपका 8 5 13 और 3 1 4 1 5 53। ए बराबर जो है आपका आ जाएगा 53। अब ए और डी का मान मालूम हो गया, तो आपका रिक्त पद में जो है आपका हो जाएगा, जैसे पहला पद आपका है ए का मान तो यह हो गया, तो यह आपका हो गया पहला पद, दूसरा पद दिया ही है, दूसरा पद 38 दिया ही है, तीसरा पद आपका हो जाएगा ए प्लस 2D, यह बराबर हो जाएगा 53 प्लस 2 गुणे डी का मान -15, ये हो जाएगा 53 -15 दूना 30, आप घटा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 23। चौथा पद ए प्लस 3D बराबर हो जाएगा 53 प्लस 3 इंटू -15, या 53 -45,
यह हो जाएगा आपका बराबर 8। पांचवा पद a + 4d, यह बराबर हो जाएगा 53 + 4 इंटू -15, 53 - 60, ये बराबर हो जाएगा आपका -7। इस तरह से आपका संपूर्ण निकल जाएगा और इनका मान आप रख करके जो है खाली जगहों पर इनका मान आप रख देंगे। इस तरह से आपकी पूरी श्रेणी जो है यह बन जाएगी और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं। हाँ, देखेंगे इस क्वेश्चन को भी देखें। क्वेश्चन बढ़िया है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए करने के लिए क्या है, मान लेते हैं कि दो समांतर श्रेणियां जो है अलग अलग मान लेंगे। माना दो समांतर श्रेणियां क्रमशः A1, A2, A3, AN है। AN तथा B1, B2, B3, BN है। यह मान लेते हैं कि दो समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी A1, A2, A3, AN है और दूसरा जो है B1, B2, B3 तथा BN है। यह दोनों समांतर श्रेणी मान लेते हैं कि यह दोनों हैं। दोनों का सर्वांतर D जो है समान है। तो आप यहाँ देखें कि यह दिया है कि दोनों का सर्वांतर D जब समान है तो पहले जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दोनों का सार्वंतर D समान है। यह दिया हुआ है इसमें। तो अगर D समान है तो इसका दोनों का nवां पद निकाल लेते हैं। प्रथम मान लेते हैं प्रथम श्रेणी का nवां पद AN, यह बराबर हो जाएगा आपका A1 + n-1 इंटू D। यह आपका हो जाएगा पहला प्रथम श्रेणी का nवां पद। और द्वितीय श्रेणी का जो है द्वितीय श्रेणी का nवां पद BN बराबर हो जाएगा B1 + n-1 इंटू D। अब यह देखें कि यह आपका दोनों पद हो गए। यहाँ पर अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें और यह समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर आप घटाएंगे तो यह बायां पक्ष घटेगा तो देखिए हो जाएगा AN - BN इक्वल टू, यहाँ देखिए A1 - B1 हो जाएगा। यह A1 - B1 हो जाएगा
और यह जो है जब माइनस होगा तो यह पूरा का पूरा जो है कट जाएगा, क्योंकि डी समान है, तो यह इक्वल टू इतना हो गया। और जबकि आपको यह दिया हुआ है कि प्रश्न के अनुसार यह दिया है कि यह जो है प्रश्नानुसार यह दिया है कि A100 माइनस B100, मतलब दोनों के 100वें पदों का अंतर जो है यह A1 माइनस B1 जो है यह बराबर 100 के है। यह आपका दिया हुआ है। तो अगर जो यह 100वें पदों का अंतर A1 माइनस B1 है तो 1000वें पदों का भी अंतर क्या होगा? A1 माइनस B1 ही होगा। और जब 1000वें पदों का अंतर A1 माइनस B1 होगा तो इसका मतलब यह जब 100वें पदों का अंतर इतना है तो इसका मतलब 1000वां पद लिया जाए तो 1000 माइनस B1000 यह भी जो है आपका A1 माइनस B1 ही होगा, और जो कि आपका 100 के ही बराबर होगा। इस तरह से यह जो है यह कहा जा सकता है कि 1000वें पदों का अंतर भी, अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। इस तरह से आपका यह जो है पूरा क्वेश्चन जो है इस टाइप से आपको लगाना पड़ेगा अगर यह क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन अच्छा था इसलिए हमने आपको यह अलग से बता दिया है। हाँ देखें, ऐसा क्वेश्चन आता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अगर 3 अंकों वाली, आप जानते हैं 3 अंक की संख्या शुरू होती है आपकी 100 से शुरू होती है और लगभग यह आपके 999 तक जाएगी। 3 अंक की यह संख्या होती है और लास्ट में आप देखेंगे कि यह 99 या 1000 पहुंच जाएगी। तो इसमें जो भी जो है 3 अंकों की संख्या होती है आप इसमें देखेंगे कि अगर जो हम लास्ट संख्या जो होती है, जैसे एक अधिक हुआ 1000 में 7 से भाग देते हैं तो जितना यह भाग देने पर शेष आता है उतना यदि हम 1000 में से घटा देते हैं, 1000 में से यदि हम यह घटा देते हैं तो यह आपका 994 आ जाएगा। तो यह अंतिम संख्या हो जाएगी। पहली संख्या जो है आप जानते हैं कि 100 में भाग देने पर 7 से अधिक यह जब होता है तो 15 7 105 होता है। तो यह देखेंगे पहली संख्या जो है आपकी हो जाएगी 7 से विभाजित होने वाले 3 अंक की संख्याएं क्रमशः 105 आया। तो उसके बाद आप इसमें 7 जोड़ते चले जाएंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो यह आपका 112, फिर आगे जोड़ेंगे 7 तो 119, इस तरह से जोड़ते हुए जाएंगे और अंतिम संख्या आपको बताएं निकालने के लिए 994, क्योंकि उसमें एक जोड़ करके अंतिम वाले में एक जोड़ करके 7 से भाग दे देते हैं, जो आता है उसको घटा दीजिए 1000 में से, तो आपका यह जो है यह अंतिम संख्या 994 होगी, जो 7 से विभाजित हो जाएगी। अब आप यहाँ देखें, आप पहली संख्या ये मालूम ही हो गई, डी निकाल लीजिए। डी बराबर हो गया 112 ऋण 105 बराबर 7, ये डी का मान हो गया। अब इसका जो है इसमें मान लेते हैं कि यह नवा पद होगा आपका, तो यह नवा पद आपका हो जाएगा 994। एन जो होगा यह हो जाएगा 994, क्योंकि यह नवा पद हो जाएगा। और अगर जो हम यह देखते हैं कि यह नवा पद के सूत्र से इसमें मान रखते हैं,
एनवा पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 994 हो जाएगा। यह बराबर हो जाएगा पहला पद 105 धन एन माइनस वन इंटू डी का मान 7। तो यह देखेंगे कि यहाँ पर अगर जो इसमें से इसको हम ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा यह 994 माइनस 105 बराबर 7। सेवन एन माइनस यह आप कर सकते हैं, या इसको आप एन माइनस वन इंटू 7 लिख सकते हैं। 994 में से इसको आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 869। 14 में से यह आप घटाएंगे तो 14 में 5 गया 9 हो जाएगा, और यह 869 यह बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 7, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एन माइनस वन बराबर हो जाएगा 889/7। 7 से आप भाग दे दीजिए तो एन माइनस वन आ जाएगा, और इसमें भाग देने पर आप देखेंगे कि यह बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 7 से भाग देंगे 7 इकाई 7 और 7 दूना 14, और यह आपका 7 सत्ते 49 127 आ गया। और इसमें एन माइनस वन बराबर इतना आया तो एन बराबर हो जाएगा 127 धन 1 बराबर 128। यह आपका एन का मान आ जाएगा, और इस तरह से यह देखेंगे कि 7 से विभाजित होने वाली कुल जो है संख्याएं आपकी 128 संख्याएं। अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की कुल 128 संख्याएं होंगी। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन अधिकतर आते हैं परीक्षा में, इसे आप तैयार कर लेंगे। यहाँ देखेंगे एक समांतर श्रेणी है जिसमें ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है, तो एन तथा 1 ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में जो है यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा पदों की संख्या बराबर एन। अगर जो ऐसा है कि प्रथम पद ए पूछा है तो प्रथम पद ही मान लेते हैं और पदों की संख्या एन है, तो आप जानते हैं कि ए एन यह बराबर यह ए एन बराबर 4, या इसको हम अंतिम पद भी कर सकते हैं। अंतिम पद या यल मान सकते हैं, ए एन बराबर 4 या ए बराबर यल हम मान सकते हैं इसको। तो अब आप यह देखेंगे कि अगर जो हम इस सूत्र से ए एन बराबर जो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का प्रयोग करें तो यह हो जाएगा ए एन का मान 4, यह बराबर हो जाएगा आपका ए का मान रख दें, ए का मान है नहीं, प्लस एन माइनस वन। एन माइनस वन में देखेंगे
कि यहाँ जो है n-1 इंटू डी का मान जो है ये दिया है 2, तो यह हो जाएगा आपका a प्लस 2n-2, या -2 को हम इधर पक्षांतर कर दें तो यह हो जाएगा a प्लस 2n बराबर, यह 4 प्लस 2 हो जाएगा, या a प्लस 2n बराबर 6। लेकिन ऐसे निकालने से बेहतर यह है कि हम पहले ए का ही मान यहीं से निकालना तो आसान रहेगा, और दूसरे वाले में इसका मान रख दिया जाएगा। ऐसे कर दिया जाए, इसको सीधे ए का मान यहीं से निकाल लिया जाए। हम अगर यह करें कि ए बराबर सीधे डायरेक्ट निकालते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 4 माइनस, इसको हम इतने को पूरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 2। तो अब ए का मान जहाँ आएगा वहाँ पर हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे। अब देखें, अगर हम एसन निकालते हैं तो अगला वाला पद देखें, हम जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस यल, क्योंकि यल अंतिम पद दिया हुआ है तो हम इस सूत्र में अगर यह रखते हैं तो यह एसन का मान दिया है -14, यह बराबर हो जाएगा n/2 ए प्लस यल में आप देखेंगे कि ए का मान यदि हम यहाँ रखते हैं चलिए रखिए ए प्लस यल का मान जो है यह आपका 4 दिया हुआ है, हम 2 से इसमें इसको गुणा कर दें तो ये हो जाएगा -28 बराबर n इंटू ए प्लस 4। यह आपका जो है यहाँ पर ये समीकरण आया। अब यदि हम यहाँ से ए से ये समीकरण 1 अगर हम रखें, समीकरण 1 से ए का मान हम इसमें रख दें तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ समीकरण 1 से ए का मान, यहाँ समीकरण 2 कर दीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 2 में अगर हम इसका ए का मान रखते हैं तो ये देखिए हो जाएगा n, ए का मान हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ 4 माइनस 2 n-1, यह मान हमने ए का यहाँ पर रख दिया समीकरण 2 में, और यह +4, यह इतना बराबर हो जाएगा -28 की। यह समीकरण 2 में -28 हमने इधर रख दिया, यह इतना जो है इस तरह से मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा n, यहाँ 4 और 4 हो जाएगा 8 -2 n-1, ये बराबर हो जाएगा -28, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखें इसको ऐसे कर सकते हैं n इंटू 8 माइनस 2n, और यह इसका हो जाएगा +2 बराबर -28, या 8 2 10 हो जाएगा n इंटू 10 माइनस 2n, ये बराबर -28, या
यदि इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका 2n 5 माइनस n इक्वल टू -28 या n इंटू 5 माइनस n इक्वल टू -28/2 कर दीजिए तो यह हो जाएगा -14 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू -14 या इसको हम एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो इसको यह हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। यह आपका n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 यह आपका एक तरह से एक व्यंजक बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका यह कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, इसका 2 भाग करेंगे कि गुणनफल जो है 14 है और जोड़ने घटाने को -5 है। तो यह देखेंगे 7 दूना 14 होता है, 7 में से 2 हम घटा देंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 इंटू n माइनस 14 बराबर 0 या n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0 या n कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेते हैं n माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरह देखेंगे n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें 2 मान आया। एक मान यह आता है कि यदि n बराबर जो है n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर 7 और यदि n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर -2। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो है n बराबर माइनस जो है पदों की संख्या आप जानते हैं कि यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो यह जो है n बराबर 7 ही जो है इसका मान सही होगा। अतः जो है n का मान समीकरण